आज हम लोग MS एक्सेल के अंदर परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। हम लोग फार्मूला के माध्यम से आइए समझते हैं। आपके सामने मैं MS एक्सेल स्टार्ट कर दिया हूं और इसमें हम लोग परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी प्राइस इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम इंक्लूड है, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्लूड है और यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पर कितना इंक्रीज होता है आइए हम लोग समझते हैं। चलिए इक्वल चलाने के बाद फिर प्राइस को मैंने सेलेक्ट किया। प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया। यानी इंक्रीज करने का मतलब क्या, घटा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से इंटर बटन को प्रेस कर दिया। यहाँ पे भागे 100 जैसे किया, उसके बाद इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद मेरा प्राइस जो है घट गया, यानी 1500 रुपये का मैंने प्राइस सामान खरीदा और यहाँ पे वो सामान जो है 15% घटा तो 1275 रुपये का सामान पड़ा, ठीक है। अब हम लोग रोम को निकाल के प्राइस को देखते हैं। फिर हमने चलाया इक्वल चलाने के बाद यहाँ पे मैंने प्राइस को सिलेक्ट किया और फिर मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने के बाद फिर 85, ठीक है। 85 क्यों, क्योंकि हमको इंक्रीज करना ना, घटाना है 15%, तो 85 लिया मैं। उसके बाद डिवीजन 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मान 100 होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर, जैसे इंटर बटन दबाया तो आपके सामने इंक्रीज का प्राइस आ चुका है। तो आपके सामने देखो सामान रोम कितना खड़ा था 1200 रुपये का, लेकिन सामान का दाम 15% घटने की वजह से वो 1020 रुपये पड़ा, ठीक है। अब मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको खींच दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिक्रीज का मतलब क्या होता है। डिक्रीज का मतलब होता है किसी भी सामान को बढ़ना, ठीक है। तो देखिए इक्वल के बाद फिर मैंने इस प्राइस को सिलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या है, मल्टीप्लाई के बाद 15% डिक्रीज कर रहा है ना, तो 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवीजन, फिर 100 जैसे किए, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस किए। देखो प्राइस कितना था 1500 रुपये था ना रन का, लेकिन डिक्रीज के चलते वो सामान कितना पड़ा, तो वो पड़ा सामान 1725 रुपये का, ठीक है। अब देखिएगा, अब रोम को हम लोग देखते हैं। रोम कितना प्राइस था, प्राइस 1200 रुपये था, लेकिन मैं इक्वल बटन दबाने के बाद फिर प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद 15% बढ़ गया, यानी डिक्रीज हो गया, तो मैंने यहाँ से 115 लिखा। फिर डिवीजन, फिर 100 लिखने के बाद इंटर बटन को प्रेस किया। जैसे इंटर बटन को प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पे डिक्रीज का प्राइस जो है 100 हो गया। तो रोम कितना खड़ा था मैं, प्राइस था 1200 रुपये था, तो मैं कितना पड़ा बढ़ने की वजह से, तो 1380 रुपये पड़ा। फिर मैं माउस का